दोस्तों आज हम देखेंगे अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं ट्रांजिस्टर के केस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि डिफाइन अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो क्या है ये अल्फ़ा और बीटा? तो बेसिकली हम देखते हैं अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। यहाँ पे आई सी क्या है? कलेक्टर करंट। आई ई क्या है? इमिटर करंट। जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है अल्फ़ा, इट इज़ द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट। रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट। सिमिलरली बीटा क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। जैसे कि आप इधर देख सकते हो बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो इस चीज़ को याद कैसे रखने का एग्जाम में लिखते समय? तो याद रखने के लिए एक चीज़ कर सकते हो आप। दोनों में कॉमन क्या है? न्यूमरेटर कॉमन है। क्या है? आई सी कलेक्टर करंट। तो ये आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ याद क्या रखनी है? आप बीटा का एग्जाम्पल या बीटा याद रखो। बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। तो आई बी कैसे याद रखेंगे? ये बीटा और बी बेस करंट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बीटा बी बेस करंट बी। सो बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। अगर आपको ये याद रह गया तो अल्फ़ा इजी है। अल्फ़ा कैसे लिखने का? दोनों का अंश मतलब जो न्यूमरेटर है वो सेम है जो कि है कलेक्टर करंट, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा के लिए क्या लिखेंगे? इमिटर करंट लिखने का, क्योंकि बीटा के केस में वो बेस करंट है। तो ये इतना इजी है याद रखने के लिए और हम ये लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर के बारे में आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।